यह किस्सा काफ़ी पुराना है। हमेशा की तरह देश आर्थिक तंगी से गुज़र रहा था। बेरोज़गारी भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। लोगों के पास काम धंधा एकदम मंदा चल रहा था। कई पुराने तरह के रोज़गार लगभग बंद हो गए थे। हमेशा की तरह गरीब जनता काफ़ी दुखी थी। अब जनता काफ़ी दुखी थी, इसी मजबूरी में सरकार भी बहुत दुखी महसूस कर रही थी। इसलिए उसने जनता के मनोरंजन के लिए कुछ नया सोचने की बजाय एक अजीब सा फैसला किया हुआ था। वो लगातार टीवी पर देशभक्ति वाले गाने बजवा रही थी और उसके नेता लगातार जनता को देशभक्ति भरे भाषण सुनाने में मसरूफ़ हो गए थे। क्योंकि दरअसल सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस गरीबी की समस्या को कैसे हल करे। तभी हमारे मोहल्ले के एक लोकल नेताजी, उन्होंने जनता से अपील की कि जो जनता सक्षम है वो असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आए और जनता को गरीबी हटाने का एक शानदार तरीका निकालने में मदद करे। एक समूह का निर्माण करे जो समूह जनता की, गरीब जनता की मदद कर पाए। अगर वो समूह कारगर काम कर पाएगा तो सरकार से ऐसे लोगों के समूह को कुछ आर्थिक सहायता दिलवाने में भी मदद करेंगे। तो हमारे मोहल्ले के कुछ संभ्रांत लोगों के दिल में देश के लिए और गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उफान मारने लगा। फिर क्या था, मोहल्ले के कुछ संभ्रांत लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। मुद्दा था अपने मोहल्ले के गरीब लोगों की भलाई के लिए वो क्या कर सकते हैं। मीटिंग की अच्छी बात यह थी कि मीटिंग में मोहल्ले के लगभग सभी अमीर आपसी भेदभाव मिटा के इकट्ठे हो गए। और तो और कुछ काफ़ी लोग ऐसे भी आ गए जिनके पास पैसा तो नहीं था पर हौसला बहुत था। मीटिंग शांतिपूर्ण गुजर गई। इसमें कुछ प्रस्ताव भी शांति से पारित हो गए। ये फैसला लिया गया कि पहले एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि सभी कामों को निगरानी में रखने का जिम्मा अलग अलग लोगों को सौंपा जा सके। अगले हफ्ते यानी कि रविवार के दिन दोबारा एक और मीटिंग रखने के लिए सभी लोग सहमत हो गए। उस अगली मीटिंग का एजेंडा ये होगा कि कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। सभी लोगों को अपनी तरफ से एक एक नाम सौंपना था। अब क्योंकि सभी देशभक्त थे और सभी को जनता और गरीबों की सेवा किसी भी हालत में करनी थी, इसलिए मजबूरी थी कि अध्यक्ष सबको बनना ही था। इसलिए तकरीबन 20 में से 8 लोगों ने अपना नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे रख दिया। 12 लोगों ने, हालांकि वो भी अपने आप में खुद को किसी से कम देशभक्त नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी अध्यक्ष की कुर्बानी गरीब हित में दे डाली। मीटिंग वाले दिन 60 लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया और सभी ने मतदान किया। हाँ, शायद टोटल 60 ही लोग थे। 20 अमीर देशभक्त और 40 हौसले वाले देशभक्त। मतदान के बाद शांतिपूर्ण ढंग से अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष को सबने बधाई दी और अध्यक्ष ने काम में तेजी लाने के लिए अगले रविवार यानी कि एक हफ्ते बाद की मीटिंग तय कर दी। अब अगले रविवार का एजेंडा था अध्यक्ष के अलावा अन्य कार्यकारी लोगों का चुनाव करना ताकि वास्तविक रूप से एक चमत्कारिक देशभक्त संगठन जन्म ले सके। अगले रविवार के मीटिंग में देशभक्त अमीरों की संख्या घट के 12 पे आ गई, पर हौसले वाले देशभक्त 40 के बजाय 60 हो गए। इससे नवनियुक्त अध्यक्ष का हौसला 7वें आसमान तक जा पहुंचा। सबको लग रहा था शायद ये मोहल्ला जल्द ही अपने आप को गरीब मुक्त घोषित कर देगा। खैर, अध्यक्ष ने ज़्यादा समय न गवाते हुए जल्दी ही कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति कर दी। फाइनेंस वाले पद का पेंच थोड़ी देर उलझा रहा, इसलिए अध्यक्ष ने वो पद अपने पास ही रख लिया। मीटिंग शांतिपूर्ण ढंग से निमट गई। इस मीटिंग में तय हुआ कि अगले रविवार को होने वाली मीटिंग में सभी लोगों को एक व्यवस्था बना के लानी है कि कमेटी किस तरह से गरीबों की भलाई के लिए काम करती है। अगली मीटिंग में अचानक सदस्यों की संख्या घट के 20 ही रह गई और वो भी समय पर नहीं आ पाए। और 20 में से केवल 3 अमीर और 17 हौसले वाले देशभक्त। अब क्योंकि इस रविवार को समय पूरा ज़ाया हो गया था, इसलिए तय किया गया कि मीटिंग को स्थगित करके अगले रविवार को दोबारा रख दिया गया और सभी को कहा गया कि वो अपने संपर्क के लोगों को साथ लेके आएं और समय का ख्याल रखें।
समय पे आना अनिवार्य है। अगले रविवार को सभी बाकी सदस्यों को लाने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी वो मात्र 3 हौसले वाले सदस्यों को ही जोड़ पाए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक अमीर और छिटक गया। अब सदस्यों की संख्या इस प्रकार रह गई थी, 20 हौसले वाले देशभक्त और 2 अमीर देशभक्त। इस मीटिंग में तय किया गया कि क्योंकि बाकी लोगों ने सहयोग नहीं किया है बल्कि धोखा दिया है, इसलिए अब उन लोगों को आने पर भी कमेटी के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा और अगले रविवार को मीटिंग फिक्स कर दी गई। एजेंडा वही पुराना वाला कि सबको एक कार्यक्रम बना के लाना था कि उनके पास गरीबों की मदद के लिए क्या योजना है। अगले रविवार को बदकिस्मती से अध्यक्ष महोदय, जिनकी बड़ी अम्मा बरेली में रहती थीं, उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से मीटिंग नहीं हो पाई। तो उस रविवार को मीटिंग नहीं हो पाई तो सभी लोगों ने, जिसके बाद सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया कि अगले रविवार को जो मीटिंग होगी उसमें यह तय किया जाना बहुत आवश्यक है कि एक मुख्य अध्यक्ष के अलावा एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी की नियुक्त होना चाहिए, जिससे कि अगर किसी के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना पेश आ जाए तो भी संगठन का काम न रुके, वो चलता रहे। अब अगले रविवार को जब मीटिंग हुई तो 8 हौसले वाले देशभक्तों का ये मानना था कि कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त होना ही चाहिए, पर माननीय अध्यक्ष और 12 हौसले वाले कार्यकर्ताओं का मानना था कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। कुल मिला के सभा 2 पक्ष बन गए। इससे पहले की सभा में दोनों पक्षों की गाली गलौच और जूतेबाजी हो जाती, अमीर नंबर 2, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष के उम्मीदवार भी थे, अपने हौसले वाले 8 साथियों के साथ कमेटी का बाइकआउट करके वहां से रवाना हो गए, जिससे कमेटी को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि कई चयनित कार्यकर्ता उनके साथ ही संगठन से निकल गए। अब अध्यक्ष महोदय के ऊपर संगठन के पुनर्गठन की जिम्मेदारी आ गई, तो तय हुआ कि अध्यक्ष पद को छोड़ के बाकी सभी पदों के लिए अगली रविवार को दोबारा से फैसला किया जाएगा। सभी लोगों को समय पर उपस्थित रहना बाध्य था। 2 हौसले वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वो सुनिश्चित करें कि अगले रविवार की मीटिंग आखिरी होगी और उसके बाद सीधा कार्य प्रणाली बना के गरीबों के भले के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। लेकिन अगले रविवार बहुत ही अजीब घट गया। वो 2 हौसले वाले कार्यकर्ता जिनको सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो अमीर व्यक्ति 2 के साथ जाके मिल गए। और तो और उस अमीर व्यक्ति 2 ने अपनी एक अलग कमेटी बनाने की घोषणा कर दी, जिसकी मीटिंग हर शनिवार को हुआ करेगी। अब ये ध्यान देने लायक बात है कि इनकी मीटिंग रविवार को हुआ करती थी, पर उनकी मीटिंग शनिवार को हुआ करेगी। खैर, अब गेम बराबर का हो गया था। एक अध्यक्ष और 10 हौसले वाले कार्यकर्ता इधर, एक अध्यक्ष और 10 हौसले वाले कार्यकर्ता उधर। ये रविवार को और वो शनिवार को गरीबों की भलाई वाली योजना के लिए मास्टर प्लान बनाने में जुट गए। माननीय अध्यक्ष नंबर 1 ने सदमे से उबरते हुए दृढ़ संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ताओं को एक जोरदार भाषण दिया और उनसे पक्का आश्वासन लिया कि अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग में कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य बना के लाएं। नहीं भी लाएंगे तो जो खुद उनके दिमाग में कार्यक्रम है वो उसी को लागू कर देंगे। अब वो इतना जोश में आ चुके थे कि उन्हें अब किसी नेता वेता की भी जरूरत नहीं थी। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। अगले रविवार का दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं था। 5 और हौसले वाले कार्यकर्ता अध्यक्ष 1 की मीटिंग से अनुपस्थित हो गए। अब बचे हुए 5 सदस्यों ने यह बताया कि वो दूसरी कमेटी में चले गए हैं। इससे माननीय अध्यक्ष बहुत व्यथित हुए और उन्होंने गुस्से में आके कमेटी ही भंग कर दी। उनका बर्ताव एकदम अजीब सा हो गया। पहले काफ़ी देर यहाँ वहाँ टहले, फिर चिल्लाए और फिर मीटिंग में वो अजीब सी गालियाँ बकते हुए निकल गए। भाड़ में जाए साला गरीब, इनकी जैसे की तैसी। बहुत बका। अगर गरीब इनको बकते हुए सुन लेते तो इनकी बहुत धुनाई होती। खैर, वहाँ प्योर गरीब थे नहीं, हौसले वाले गरीब थे, तो ये बच गए। खैर, गरीबों का हित अब कमेटी नंबर 2 के कंधों पर आ गया था। वहाँ का गणित कुछ इस तरह से था: 15 हौसले वाले सदस्य और 1 माननीय अध्यक्ष। इनके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कमेटी नंबर 1 पहले ही बिना गरीबों की मदद किए भंग हो चुकी थी, इसलिए इन्हें कुछ करना बहुत ज़रूरी हो गया था।
जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी मीटिंग शनिवार को होती थी, तो शनिवार को इन्होंने कुछ अनूठा करने की ठानी। इनके मित्र जो किसी वामपंथी संगठन से जुड़े हुए थे और एक नुक्कड़ नाटक मंडली चलाते थे, इन्होंने शनिवार को अपने कार्यालय में उन्हें आमंत्रित कर लिया। तो शनिवार के दिन खूब क्रांतिकारी गीत नाटक चलते रहे। सभी लोगों में खूब हौसला बढ़ गया और तय हुआ कि अगले शनिवार को ये इसी हौसले के साथ गरीबों की भलाई के लिए कोई ना कोई योजना ज़रूर बनाएंगे। पर उस वक्त जोश में ये सोच नहीं पाए कि अगले हफ्ते से तो त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है। खैर, शनिवार को तो मिलना ही था। शनिवार को मिलके कमेटी ने फैसला किया कि मीटिंग और कार्यक्रम फेस्टिव सीज़न तक के लिए स्थगित किए जाते हैं। उसके बाद मैंने इन लोगों को फॉलो करना लगभग बंद कर दिया था। 10-12 साल पुरानी बातें थी। अभी इनका ख्याल इसलिए आया कि अभी मेरे हाथ में इनका एक निमंत्रण आया है। इन्होंने शनिवार और रविवार 2 दिन लगातार मीटिंग रखी हुई है, मुझे बुलाया। मुद्दा वही है, अपने मोहल्ले के गरीब लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि देश फिर एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो ये गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ चला जाता हूँ, क्या पता अब की बार कुछ उखाड़ ही डालें। मैं पहुंच गया। वो तो शुक्र है काफ़ी लेट पहुंचा। जाते ही एक हौसले वाले कार्यकर्ता ने मेरा स्वागत किया। मैंने उससे पूछा, भाई मीटिंग कैसी रही? तो वो बहुत उत्साह से बोला, नवयुवक था, बोला बहुत अच्छी। मैंने पूछा क्या तय हुआ? बोला अगले संडे को मीटिंग है, सबको योजना बना के लानी है कि वो गरीबों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। और मुझसे बोला आप लेट हो गए, बहुत कुछ मिस किया है आपने। मैंने कहा अगली मीटिंग में टाइम पे आऊँगा। उससे ही कह के मैं सीधा घर चला आया।